अंदर एक बालिका के साथ में दुष्कर्म का हुआ, सामूहिक दुष्कर्म का, उस पे सरकार क्या एक्शन लेगी? देखिए, जो घटना थी वो बहुत ही दुखद भी थी, शर्मनाक भी थी और समाज के ऊपर एक तरीके से धब्बा है ऐसे लोग जो इस तरीके की अपराध करते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती है, वो अपराधी होता है। और जो ही सरकार को किसी भी घटना के बारे में पता चलता है तो त्वरित कार्रवाई सरकार करती है और उसमें जितने भी 4.5 साल में घटनाएं मान लीजिए घटी हैं, चाहे वो किसी भी तरह की घटना हो, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई हमारी सरकार ने की और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ काम किया और भ्रष्टाचार के मामले में भी हमने जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम किया है हमारी सरकार ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास में चूंकि कोई हमारी सरकार के खिलाफ 4 साल से कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो बार बार मुद्दे बनाना चाहती है, बिना बेवजह के मुद्दे, जिनको जो कोई मुद्दे नहीं होते। अब आप देखिए, जैसे उदयपुर की घटना थी तो उसको किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का रूप देने की कुचेष्टा की गई, जबकि वो घटना जिस प्रकार की थी वो बहुत ही निंदनीय थी और जितनी भर्त्सना की जाए वो उतनी ही कम है। लेकिन एनआईए ने केस ले लिया और जबकि पुलिस में हमने सिपाही पकड़े थे और जब पता लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और बहुत अच्छे अंतरंग संबंध थे, गुलाब चंद जी कटारिया तत्कालीन जो हमारे नेता प्रतिपक्ष थे, आज वो महामहिम राज्यपाल बन कर के गए हैं, तो चूंकि वो उनका इलाका था इसलिए। लेकिन हमने ये कहा कि अपराधी अपराधी होता है। आज भी जो जोधपुर में घटना हुई है उसमें जो एसपी का बयान आया है, उसने कहा है कि एबीवीपी का जो कार्यकर्ता था उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। तो अब हम बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि अब आपका क्या कहना है। हर घटना के ऊपर आप कांग्रेस को बदनाम करते हो, सरकार को बदनाम करते हो, और अब आप बताइए कि बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ उदयपुर में निकल गया, आज फिर एबीवीपी का कार्यकर्ता निकल गया, तो क्या कहना है आपका? लेकिन उनका सही जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं था एबीवीपी का, तो क्योंकि झूठ बोलने की तो इनकी आदत है। एक आईपीएस बिना कोई तथ्य के ऐसी बात नहीं कहता है, लेकिन उनको तो केवल राजनीति करनी है। और आप देखना कल राजस्थान की विधानसभा में वो इसी तरीके के हो हल्ले करना, नारेबाजी करना, ये शो करना, एक माहौल बनाना कि साहब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अपराध घटित हो रहे हैं, ये इनकी बीजेपी की पुरानी आदत है और ये इसमें माहिर भी है नौटंकी करने में। आपने परसों देखा होगा कि किस तरीके से प्रथम दिन था, फिर भी जो नौटंकी उनके द्वारा की गई और किस तरीके से हो हल्ला किया गया राजस्थान की विधानसभा में। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी घटना घटती है उसमें हम इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हम सबका दायित्व है, किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, सबका दायित्व है कि ये घटनाएं नहीं घटें और अगर कोई घटना दुर्भाग्यवश घट गई तो उसके बाद में तुरंत उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और जो अपराधी हैं वो जेल के सलाखों में और सख्त से सख्त सज़ा मिले, इस तरीके की बातें होनी चाहिए। इनका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। देखो, बीजेपी में आपने देखा होगा कि जो ब्रजभूषण शरण हैं, क्या है, एमपी हैं, 36-32 मुकदमे हैं और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ में किस तरीके की शोषण हुआ और उनके क्या आरोप हैं, कितने दिन धरने पे बैठे रहे, उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गृह राज्य मंत्री जो है वो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार किसानों को गाड़ी चला के उसके बेटे ने मार दिया, उसको गिरफ्तार नहीं किया, मंत्री को हटाया नहीं और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको तुरंत गिरफ्तार करो, तब जा कर के वो गिरफ्तार हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें हम सबको देखनी चाहिए कि अपराध घटित नहीं हो और घटित हो जाए तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। आप रीट पेपर का ले लीजिए, चाहे सेकंड ग्रेड का ले लीजिए, ये जितने भी प्रकरण पकड़े हैं रीट में, जितने लोगों ने पेपर कहाँ से आउट किया, क्या किया, कहाँ ले गए, कौन कौन शामिल था, सबको हमारी एसओजी ने पकड़ा था। आज एसओजी ने जो कार्रवाई कर दी उसके अलावा कोई भी एजेंसी कौन सी कार्रवाई कर पाई, आप बता दीजिए मेरे को। ये जो बाबूलाल कटारा को जो मेंबर है उसको पकड़ा, उसके घर से पैसे पकड़े, सेक्रेटरीट के अंदर जो पैसा मिला और सोना मिला, अगर सरकार की मंशा ठीक नहीं होती
तो क्या उसको डीजी को और पूरी मीडिया के सामने उजागर थोड़ी करते। तो सरकार कार्रवाई कर रही है, जो ही पता लगता है या कोई घटना घटती है या अब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कल जो ये गोपाल गेसावत जो निर्दलीय चुनाव लड़ा और पार्टी ने उसको निकाल दिया था शाहपुरा से, तो उसके या उसके साथ में जो लोग थे उन्होंने जो जिस प्रकार अपराध को अंजाम दिया है, तो उनको भी किसने पकड़ा? हमारी पुलिस ने पकड़ा। ये कोई राजेंद्र जी राठौड़ और सीपी जोशी जी और गजेंद्र सिंह जी या बीजेपी के नेता ने थोड़ी पकड़ा, या उन्होंने कोई शिकायत थोड़ी की है। हमने सो मोटो हमारी सरकार ने जो पूरी विजिलेंट रहती है उसने कार्रवाई की है। लेकिन इनको तो क्या है, ना चूके से आंगन टेढ़ा, मतलब बेवजह मुद्दे बना करके इस तरह की बातें करनी है। ये हमारे सबके लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए ये ठीक नहीं है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। अब एबीवीपी का निकल गया तो कह रहे हैं कि वो तो हमारा नहीं है। तो भाई अब तुम्हारा नहीं है तो अब क्या क्या बताएं, आप बताओ।